झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के खिलाफ याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में पहली सुनवाई हुई और इस सुनवाई में जो त्रुटि उनकी याचिका में थी उसे दूर करने का निर्देश कोर्ट की ओर से दिया है। बता दें कि इसके अलावा जो प्रार्थी थे हेमंत सोरेन की ओर से जो अधिवक्ता थे, उन्होंने उनके वरीय अधिवक्ता की उपस्थिति के लिए 11 तारीख तक का समय मांगा है। उसके बाद फिर से जो सूचीबद्ध होगी याचिका, उस पर आगे की सुनवाई होगी। बता दें कि यह पूरा मामला ईडी के जमीन घोटाले के मामले में जो समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया था, उस मामले में हेमंत सोरेन ने ईडी की जो समन था उसे कोर्ट में चुनौती दिया था और आखिरकार यह 23 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और आखिरकार आज जो 6 अक्टूबर की तारीख है, तो आज सूचीबद्ध हुई थी उस याचिका की। तो आज झारखंड हाई कोर्ट में वह सुनवाई हुई। हालांकि यह अगली सुनवाई जो है वो 11 अक्टूबर की होगी और इस दौरान जो त्रुटि बताई गई है कि याचिका में थी, तो उसे भी दूर करने का निर्देश कोर्ट की ओर से दिया है। बता दें कि यह पूरा मामला जमीन घोटाले मामले में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन ईडी की ओर से भेजा गया था। पहले समन पर सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को एक पत्र दिया था और उस पत्र में साफ तौर पर कहा था कि उन्हें राजनीतिक के तहत परेशान करने की कोशिश की जा रही है और यह समन कहीं भी राजनीतिक से प्रेरित है, इसका वास्तविकता से या सबूतों से लेना देना नहीं है। इसके अलावा फिर ईडी दफ्तर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो नहीं पहुंचे थे, तो ईडी की ओर से फिर दूसरा समन भेजा गया, तीसरा समन भेजा गया। तो जब तीसरे समन पर सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कहा गया कि आप पहले झारखंड हाई कोर्ट जाइए, तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। हालांकि इसके बाद भी ईडी की ओर से जो है वो समन रुका नहीं, लगातार चौथा और पांचवा समन भेज दिया गया। लेकिन इन तमाम समन पर सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। तो एक तरह से कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं और तमाम लोगों की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर जब सीएम हेमंत सोरेन की याचिका में सुनवाई होगी तो आगे क्या कुछ होगा। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर कोर्ट से उन्हें ईडी की पूछताछ में सहयोग करने को कहा जाएगा। कई सवाल हैं जिसका जवाब अब हाई कोर्ट में जब सुनवाई पूरी होगी उसके बाद ही निकलकर सामने आएगा। तब तक तमाम लोगों की निगाहें ईडी दफ्तर और हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। एक तरह से कहे तो जिस तरह से सीएम और ईडी के बीच तकरार बढ़ी है, इससे पहले ऐसा झारखंड में नहीं देखा गया था। इस बार सीधे तौर पर कानूनी दो हाथ करने को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तैयार है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तमाम चीज़ें जो है वो निकलकर सामने आएगी। आप बने रहें तब तक के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। हम आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। द न्यूज़ पोस्ट के लिए रांची से समीर हुसैन।